ऑल्सो मेरे को यार, क्या दिलजीत, क्या कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, क्या टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट, तुम ये नेचर के कॉन्सर्ट में जाओ जो 12 साल में एक बार हो रहा है नीलगिरी हिल्स पे, यू नो, और इसकी टिकट भी फ्री है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट विल बी ब्रीदेबल। Okay guys, but legit, if you're going to any concerts, please stay very safe and just stay very safe. Bye. पता है फ्लावर्स ना प्लांट का एनलाइटेंड स्टेट रहते हैं। मतलब उस प्लांट के लिए उस फ्लावर बन के उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है ना, मुझे पता नहीं था। मुझे अभी एक्चुअली 2-3 हफ्ते पहले ही पता चली है। और मुझे 2-3 और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हैं, जैसे कि लोटस सीड कैन लास्ट अप टू 1000 ईयर्स। ऐसे 1000 ईयर्स पुराने लोटस सीड को सक्सेसफुली चाइना में जर्मिनेट भी किया गया है। फ्लावर्स यार कितनी अच्छी चीज़ होते हैं। मतलब उनको, आपको ये पता है कि उसके अंदर जो लाइंस रहती है हर फ्लावर के अंदर, दैट इज़ एक्चुअली अ गाइड। एक लाइन जो फ्लावर ड्रॉ करता है इंसेक्ट्स के लिए, जिसको नेक्टर गाइड बोलते हैं। ये लाइन और कलर के पैटर्न से फ्लावर्स इंसेक्ट को दिखाना चाहते हैं कि नेक्टर कहाँ पे है, ताकि वो सक्सेसफुली वहाँ पे आके अपना नेक्टर पी ले और फ्लावर का पॉलिनेशन कर दे। मतलब विन विन फॉर बोथ। हमें भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और राइट सिग्नल्स को भेजते रहना चाहिए ना हमारे सो कॉल्ड हेल्पर बीज के लिए, ताकि उनको पता चले कि वी एग्जिस्ट, आर काइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट एंड दे आर नॉट अलोन, दे हैव फाउंड देयर ट्राइब। लोटस फ्लावर जो मेनली मडी वाटर में ग्रो करता है, उसके पेटल पर एक स्पेशल कोटिंग होती है जो डर्ट और वाटर को रिपेल करती है। इसीलिए ये कभी गंदा नहीं होता, इवन दो इट ग्रोज इन द डर्टी वाटर। इसे हम लोटस इफेक्ट कहते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वाटर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारी लाइफ में भी कितने स्ट्रगल्स और नेगेटिव सिचुएशन होते हैं ना। इमेजिन अगर हम लोटस फ्लावर की उस स्पेशल कोटिंग की तरह बन जाएं कि मतलब वैसे वो जो स्वान नहीं रहती है जो पानी में डूबी रहती है फिर भी कभी गीले नहीं होते उसके पंख, यू नो, दैट इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट मोर टुडे। वन मोर फैक्ट, ऑर्किड्स अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए उनका डिस्गाइज बना लेते हैं। मतलब वो उन कीड़ों के जैसे अपने पत्ते को शेप कर लेते हैं ताकि वो कीड़े या फिर बीज इंसेक्ट्स ट्रिक हो जाए और उनके अंदर आ जाए। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये। इससे मतलब देखा जाए तो जब एक छोटा सा फ्लावर इतना कर सकता है, तो हम भी अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बनाने के लिए उसे चेंज और उसे अडाप्ट कर सकते हैं, राइट। कभी कभी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी ही की रहती है। ट्यूलिप में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो उन्हें ज़्यादा सनलाइट से बचाता है। जब सनलाइट ज़्यादा होती है, ट्यूलिप अपने पेटल्स को क्लोज कर लेता है। हमें भी अपनी लाइफ के ओवर एक्सपोजर इफेक्ट जो नहीं होता है आजकल, बॉम्बार्डमेंट विद टू मेनी एड्स, बहुत सारे फ़ोन कॉल, अरे भाई आप लोगों को भी वैसा फ़ोन आता है क्या, इससे लोन ले लो, उससे ये कर लो, मतलब मैं परेशान हो गई हूँ। आई हैव लिटरली चेंज 2 नंबर्स जस्ट टू एस्केप दिस कॉल्स। एनीवेज, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो इसके सबसे स्टार्ट पे मैंने बोला था कि फ्लावर्स प्लांट का एनलाइटेंड पार्ट रहता है। व्हाट डू आई मीन अबाउट दैट? तो मैंने अपनी एक पास्ट में जो मुझे एक बुक पसंद थी जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, मैंने फिर से पढ़ी ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स बैक, एंड देन आई एक्सप्लोर्ड एकहार्ट टोले's फर्दर वर्क। एंड वन ऑफ हिज वर्क इन द नॉवल द न्यू अर्थ, आई थिंक दिस शुड बी द नेम, गूगल कर लेना। उस पर उन्होंने फ्लावर्स को लेके एक चैप्टर था एंड इट जस्ट रेजोनेटेड विथ मी वेरी डीपली। तो एकहार्ट टोले कहते हैं कि जब हम एक फ्लावर को देखते हैं, हमारी फुल अटेंशन उसकी ब्यूटी पर होती है, और तब हम ना पास्ट के बारे में सोचते हैं ना फ्यूचर के बारे में। मतलब भले वो सेकंड 2-3, मतलब 2-3 सेकंड का ही हो, लेकिन वी आर देयर, वी फील वेरी अलाइव एंड एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड इन आवर माइंड गोज साइलेंट। ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। मतलब अगर इस पर ध्यान दो तो ये एक बहुत बड़ा सा सीक्रेट और हिंट है जो ओपनली हमारे लिए रहता है, रोड्स के साइड में, हमारी बालकनियों में, किसी के घर पे, फोटोज पे। खैर फोटोज में फ्लावर को देख के ही इतना सुख मिलता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वॉचिंग अ फ्लावर सामने। फ्लावर्स को देखने से हमारे ब्रेन पे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा मूड बूस्ट होता है और हमें हैप्पी फील होता है। बाय द वे, ये सेम सेरोटोनिन का जो हार्मोन सीक्रेट होता है, इट कुड हेल्प, लाइक दिस कैन बी सीक्रेटेड जब आप धूप में खड़े होते हो। इफ यू, और धूप यार अपने हिसाब से मतलब दिमाग लगा लेना, फोन पे आजकल दिखता है कि यूवी रेडिएशंस कब कम है। सो आई पर्सनली चेक, एंड बैंगलोर का तो मैं बता रही हूँ कि 2 बजे तक तो सन पे जाना इट्स नॉट सेफ, बट आफ्टर लाइक द टाइम फ्रेम बिटवीन 4 PM to 5 PM इज द बेस्ट टाइम टू टेक, किसी भी टाइम पे 10 मिनट के लिए, if you just sit on sun, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सेरोटोनिन लेवल। एनीवे, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वापस एकहार्ट टोले पे आते हैं। तो एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी लाइफ में भी ब्लूमिंग का एक मोमेंट आता है, और तब हमारे ज़िंदगी का हर मोमेंट हम एक्सेप्ट कर लें बिना किसी चिढ़ के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। द मोर वी स्टार्ट डूइंग इट, द मोर वी विल टेक अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट और यूनिटी कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। आज से अपनी लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स को अगर आप अप्रिशिएट करने लगें, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने की कोई वजह ढूंढ लें, तो जो फ्लावर्स को फील होता होगा मे बी ब्लूम होके, शायद वो हमें फील होने लगे। एंड एक और चीज़ नोटिस करी है,
तो साइड टॉपिक, थोड़ा सा एक हार्ट टोले पे वापस आती हूँ मैं. बट सो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो आस्क मी कि बट वाई यू कीप इट इन अ वेस्ट, मतलब वो तो 10 दिन में मुरझा जाएगा और उसके बाद फिर कचरा होगा, उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा, तो ये तो कितना वेस्टफुल चीज़ है, हम ये क्यों करें. देखो, पहली चीज़, सूखे हुए फ्लावर के पत्तों को अगर तुम मिक्सी में ग्राइंड करके उसे वापस किसी भी पेड़ में डालो, वो सारे न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल पे चले जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर सॉइल, सो ट्राई दैट. सेकंड थिंग, लाइफ में मतलब अगर हम ये सोच के काम करने लग गए कि ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी तो इसको नहीं करते, तब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना. मतलब हम भी तो एक दिन खत्म होने वाले हैं, राइट. मतलब आई होप एंड आई प्रे कि आने वाले कई सालों तक नहीं, लेकिन वन डे हम लोग सब भी मर जाएंगे. वी विल ऑल डाई, और ये सब आप मैं ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी. और समहाउ हमारा जो कल्चर है, ये जो टीवी है, मूवी, मीडिया, ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस जो हम पाल के रखते हैं, वो हमें इस फैक्ट से, हमारी खुद की मोर्टैलिटी से हमें अलग करने का एक मेथड रहता है. और ऐसे टाइम पे ना फ्लावर्स मुझे एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल लगते हैं. बिकॉज पहले जब मैं एक फ्लावर को घर लेके आती हूँ, शुरू के 7-8 दिन बहुत अच्छे से रहते हैं, हर जगह ब्यूटी भी खेलते हैं, वेरी ब्यूटीफुल. फिर धीरे धीरे पानी खराब होना स्टार्ट होगा, 1-2 पेटल्स गिरने लगेंगे. फिर ऑलमोस्ट 20-25 दिन बाद वो सारा एक सूखे डंडे की तरह वहाँ पे रहता है. और मुझे मतलब ये देख के ऐसा फील होता है कि यार ऐसा तो हम इंसानों के साथ भी होता है ना. जब हम नए नए खिले रहते हैं, मतलब जब मम्मी के पेट से निकल के आते हैं, हमारे शुरू के लाइफ के 20-30 साल हम अपने ब्लूमिंग स्टेज में रहते हैं, 30 क्या 40 साल हम अपने ब्लूमिंग स्टेज में रहते हैं. बट फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एज, साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट शोइंग अप. हम धीरे धीरे, हमारी नज़र कमज़ोर होगी, कभी लाइक हियरिंग पावर कम होगी, बोलने लाइक इंटेलेक्ट कम होगा, कुछ भी चीज़ें कम होती रहती है जो साइंस ऑफ एजिंग के साथ, वो सारी चीज़ें जब होती हैं. पर क्या इसका मतलब ये है कि हमने जो वो ब्लूमिंग फेज देखा और हमारा अब जो कि हम उतने प्रोडक्टिव नहीं है, तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा नहीं है. इनफैक्ट जो बेस्ट सोसाइटीज़ रहती है, वहाँ तो उनके एल्डर्स को, इनफैक्ट हमारे इंडियन कल्चर में भी दिस इज़ अ क्वाइट एडिशन वेर इन वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी वैल्यू देयर एडवाइस. बिकॉज जो चीज़ टाइम की परीक्षा के उस एंड पे खड़ी रहे ना, मतलब जो टाइम के साथ टिकी रहे, उसकी बहुत वैल्यू है. और चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे वो तुम्हारा कोई ड्रीम हो, चाहे वो तुम्हारा एनीथिंग एनीथिंग, इट हैज़ अ वैल्यू. एंड अगर तुम कुछ टाइम प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट वैल्यू इज़. तो जस्ट बिकॉज फ्लावर्स 20-30 दिन में ख़राब हो जाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज जब वो सुंदर है मैं उनको ना देखूं. अरे ख़राब तो 20-30 दिन बाद होंगे ना, लेकिन तुम ये सोचो कि वो 25 दिन वो मुझे जस्ट अपने प्रेजेंस से ही कितना हैप्पी फील करा रहे हैं. एंड इजंट लाइक व्हाट वी आर सपोज टू डू कि हम जितने भी टाइम इस अर्थ में हैं, हम अपनी बातों से, अपने थॉट प्रोसेस से, मे बी विद आर प्रेयर्स, ट्राई टू मेक अदर्स फील गुड. क्योंकि अगर तुम्हारे प्रेजेंस से या फिर तुम्हारे नाम से ही किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है, तो मे बी यू आर डूइंग योर लाइफ रॉन्ग. आई मीन डू योर एम्बिशन, फॉलो योर गोल्स. आई एम नॉट सेइंग कि यू प्लीज एवरी वन, बट कहीं ना कहीं एक स्वीटनेस कल्टिवेटेड करके रखनी पड़ती है अपने अंदर. एंड रिमेंबर, जहाँ पे फ्लावर्स रहते हैं वहाँ पे थॉर्न का रहना भी बहुत ज़रूरी है. एंड वी शुड बी वेरी अवेयर कि किसके लिए फूल बनना है और किसके लिए कांटे बनने हैं, कांटे. और शायद यही तो रीज़न है कि हम अपने गॉड्स पे, ऑलमोस्ट ऑल कल्चर पे फ्लावर्स ऑफर करते हैं. कहीं ना कहीं हम इस प्रोसेस में ही इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो जो चीज़ हमें सिखाई जा रही थी, हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए. तो रिमेंबर, फ्लावर्स सिर्फ ब्यूटी का सिंबल नहीं है, बल्कि पेशेंस, स्टिलनेस, ग्रोथ, साइलेंस, ये सब का रिमाइंडर भी है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ब्यूटी का, beauty in anything and everything that we want to set our mind to. Now, few facts which I found cute. Lilies have a special ability to purify the air by removing toxins like formaldehyde, making them ideal for homes. And मैं तो intuitively लिली की तरफ ही attract होती हूँ. You know, there's something very beautiful about its smell and everything. मोंगरा एंड जैस्मिन वर वन, ये मुझे लेजिट इस पॉडकास्ट को बनाते टाइम पता चला. लेजिट मैं अपने दिमाग में जैस्मिन को कुछ और समझती थी और मोंगरा फूल को कुछ और समझती थी. गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा, दिस वन नो, ये बोगनविलिया जो नहीं है प्लांट, आपने देखा होगा, तो पत्ते पत्ते जैसा दिखता है, पिंक कलर का. दे आर नॉट एक्चुअल फ्लावर्स बट मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड ब्रैक्ट्स. जो एक्चुअल फ्लावर है ना उस पेड़ के, वो जो छोटा सा 4 पेटल जैसा दिखने वाला जो छुटकू छुटकू सा रहता है, वो एक्चुअल फ्लावर है. एंड दिस इज माई फेवरेट वन. नो एक्चुअली द नेक्स्ट इज माई फेवरेट वन. जो परिजात ट्री है, जिसको शायद रात रानी भी बोलते हैं. आई डोंट नो रात रानी और परिजात एक है क्या, जरा बताना. तो वो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस टाइम पे निकला था, तो उसको हेवनली पेड़ भी बोला जाता है. ये भी मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि जो चंपा का फूल है उसको घर के अंदर नहीं प्लांट करना चाहिए, इट ब्रिंग्स बैड लक. आई डोंट नो अबाउट दैट, बट या थॉट आई शुड शेयर दिस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द फैक्ट ऑफ द ईयर. सो अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जो आप आज से 6 साल बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो. एंड दिस वुड बी लाइक द बेस्ट डेट, सरप्राइज, रोमांटिक, वॉट एवर, या फिर जिस अपनी स्पेशल पर्सन के लिए अगर कुछ करना है तो ये करो. एंड दिस केम अप व्हाइल आई वॉज रिसर्चिंग दिस होल फ्लावर बिजनेस फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड.
सो एक ऐसा फ्लावर है जो 12 साल में एक बार ब्लूम होता है, और अभी दिस पर्टिकुलर फ्लावर इज अबाउट टू ब्लूम इन 2030। इमेजिन करो तुम अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, लवर के साथ, या किसी के भी साथ, मम्मी पापा के साथ, जिसके भी साथ जाना है, यू आर देयर एंड यू आर सीइंग दैट फ्लावर ब्लूम विच हैपन्स एवरी 12 ईयर्स। एंड इसके लिए कहीं बाहर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। थैंकफुली दिस हैपन्स इन आर इंडिया, दैट टू इन मुन्नार, एंड दिस इज सपोज टू हैपन इन बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर 2030। और इस पेड़ का नाम है नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी। एंड इसको आई थिंक दिस वुड बी वेरी मच प्रेजेंट इन कोविलूर, कदावरी, राजमाला एंड आई थिंक द नियर बाय प्लेसेस, मेनली नीलगिरी एरियाज पे। सो वाई डोंट यू गो एंड प्लान दिस स्पेशल डेट नाइट? अभी से तैयारी कर लो, बड़ा छोटा सा है, एंड जस्ट टेक योर स्पेशल समवन टू सी दिस once in every 12-year blooming flower. Until then, stay happy, stay positive. Remember, it is very easy to be depressed. It takes a lot of work to always be upbeat and positive. पर नहीं, मतलब हर बार भी एकदम हंसते खेलते, मतलब बेसिकली मैं बाय बोलना चाह रही हूँ. ओके, बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू.